अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एसएम शाकिर। आज जिस सेलिब्रिटी से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उनका ताल्लुक़ शोबिज़ से है और मुतअद्दिद फ़िल्में ये प्रोड्यूस कर चुके हैं और नाम है उनका राशिद ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका भी एक यूट्यूब एक चैनल है और वो बड़ा उसको देखा जाता है, बल्कि अगर किसी ने देखना हो कि बिज़नेस असल क्या है तो वो बॉक्स ऑफिस आपका जो एक चैनल है उस पे आते हैं। तो ये क्या वजह है कि ये जो हमारे ये टीवी चैनल इनको मालूमात कम है, ये सही फिगर क्यों नहीं बता पाते और चीज़ें नहीं बता पाते? देखिए, ये खुद इसलिए रिलीज़ नहीं करते कि अगेन झूठ बोलना होता है। इंडिया में हर फिल्म का पहले दिन से फिगर आ रहा होता है और ऑफिशियली रिलीज़ हो रहा होता है। आप उसके बगैर चल ही नहीं सकते अगर आप नहीं देंगे। यहाँ पे नहीं दे रहे ऑफिशियली। जब आप अपने तौर पे, मतलब मैं अपने तौर पे, ये हम रिसीव करते थे बैठ के और हम डायरेक्ट सिनेमाओं से लेते थे। एक पूरा स्टाफ था, एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ था कि वो बैठ के हम पूरे हर सिनेमा से फिगर्स ले रहे थे और हम दे रहे थे। अब हमें चैलेंज तो कोई नहीं कर रहा था, बट बहुत सारे लोग खुश नहीं थे इस बात से, क्योंकि हम बेसिकली टैक्सेस में चोरी करते हैं, हम बेसिकली पैसे देने में वो करते हैं, हम अपने फिगर्स कुछ और बनाना चाहते हैं अकॉर्डिंगली। किस प्रोड्यूसर को हम चाहते हैं वो आइंदा हमारे साथ काम करे, किसको नहीं चाहते हम आइंदा काम करे तो हम उसके पैसे नहीं देंगे। फिर अगर ये फिगर्स डिक्लेयर होने लग जाएं, पूरे ऑफिशियली आने लग जाएं, कि दुनिया में ऐसा कहीं और नहीं होता। दुनिया में कोई और मुल्क नहीं है जहाँ ऑफिशियली फिगर्स नहीं आ रहे। कैसे छुपा सकते हैं आप? मुझे दुनिया का कोई मुल्क बताएं जहाँ ये ऑफिशियल फिगर्स नहीं रिलीज होते हैं। हमारे यहाँ होता है ना, गवर्नमेंट को कोई फिक्र है, क्योंकि अब चैनल इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट भी डरती है। वैसे वो हर किसी को पकड़ते हैं कि तुम डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे, इनको कोई नहीं पूछता कि डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे। फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं जैसे फ़हाद मुस्तफ़ा और दीगर लोग हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि हर वक्त ये टेलीविज़न पे भी काम करें, नज़र आएँ? और हीरो को कैसा होना चाहिए या हीरोइन को कि जी वो एक साथ? मैं इसमें कोई रूल्स नहीं है दुनिया में। उसका फ़हाद मुस्तफ़ा का अपना हुआ है कि 24 घंटे वो करना चाहता है वो करता है। लेकिन जिस तरह पहले नदीम साहब और जो दीगर थे, नदीम का अपना स्टाइल था। हर कोई नदीम तो नहीं है ना, फ़हाद मुस्तफ़ा का अपना स्टाइल है। चांद सिर्फ कमर्शियल करता है, नहीं नज़र आता है टेलीविज़न पे, तो उसको देखने के लिए लोग पैसा जब खर्च करते हैं वो कहते हैं मैं क्यों। टीवी पे तो कभी भी नहीं कराना चाहिए जो फिल्मों में हिट है। मैं तो नहीं समझता इसको, और दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। उसकी लॉजिक, मैं आपको लॉजिक बता सकता हूँ, बाकी मुझे एतराज़ वो क्या करना चाहता है फ़हाद मुस्तफ़ा, मुझे, मैं कौन होता हूँ उसके नहीं, ये जो आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, मैं अपनी लॉजिक दे सकता हूँ कि दुनिया में देखें, टिकट लेके आप जिसके लिए देखते हैं ना, उसको आप फ्री नहीं वो अपने आप को दिखाता है, उसकी वो वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए जो लोग टीवी पे आते हैं उनकी फिल्मों को बड़ा रिसेप्शन नहीं मिलता। जिनकी फिल्मों को बड़ा रिसेप्शन मिलता है वो होते हैं जिनको सिर्फ आप फिल्म में देख सकते हैं। वो टीवी पे एक्टिंग नहीं करते आगे। आप अपने नेबर में मिसाल ले सकते हैं, आप हॉलीवुड की मिसाल ले सकते हैं। कोई बड़ा एक्टर नहीं है जिसने कभी टीवी पे काम किया। अगर करता है वो कुछ शो कर देता है, इंटरव्यू के लिए, अपनी फिल्मों की प्रमोशन के लिए आता है वो टीवी, लेकिन उस वक्त वो एक रियल इंसान के तौर पर आता है, वो कैरेक्टर लेके नहीं आता। ठीक, तो इस लॉजिक के तहत मैं समझता हूँ कि ये आर्टिस्ट को करना चाहिए और ये प्रोड्यूसर्स को फोर्स करना चाहिए। मैं ऐसे एक्टर को मैं कभी नहीं हायर करूँगा जो टीवी पे आता है। अगर मैं लूँगा तो मैं उसको बोलूँगा छोड़ो। बॉलीवुड में आप देखें मुतअद्दिद टीवी चैनल्स हैं जिसमें सिर्फ फिल्म की बातें होती हैं या कोई फिल्म उसमें गाने दिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई जा रही हैं या बनती हैं, लेकिन जब वो फिल्म लगती है तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये फ़िल्म कब लगी है। तो क्या ये भी एक बुनियाद है कि जी हमारी पब्लिसिटी ठीक नहीं हो पाती? देखिए, इसमें मैं फिल्म के लोगों को ब्लेम नहीं करूंगा। ये टीवी चैनल्स हैं हमारे, ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं। आप बड़े सारे चैनल उठा लें तो वो एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर एक फिल्म वो रिलीज़ कर रहा है तो दूसरा कोई चैनल नहीं दिखाएगा। और
मतलब आप जियो ARY जी और हाँ। हम ये सारे देख लें ना। ARY की हम कोई की फिल्म होगी तो उसको कोई नहीं दिखाएगा, जियो की फिल्म होगी तो उसको कोई और नहीं प्रमोट करेगा, और जियो खुद भी नहीं करता, जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत है। और ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अपने पाँव पे इतने अरसे में खड़ी हो जानी चाहिए थी कि इंडियन फिल्में बंद हुई, क्योंकि इंडियन फिल्म के बगैर अब आप नहीं फिर सर्वाइव कर सक रहे। सही। तो वो 8-10 सालों में अगर ये सब चैनल्स इस तरह से करें तो, बिकॉज इस चैनल देखें, ये चैनल्स में कोई ऐसा नहीं है आदमी जो फिल्म को जानता हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिल्मों की प्रमोशन और अपनी फिल्म लेके डिस्ट्रीब्यूशन, ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जो पाकिस्तानी चैनल्स कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल एक दो फिल्मों को, फिल्म इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं सब मिलके। इंडियन फिल्म की बात निकली है तो सर ये गुज़िश्ता 2-3 सालों से, कोविड से 1 साल पहले से भारतीय फिल्मों पे पाबंदी है हमारे यहाँ, लेकिन घर घर ये फिल्में चल रही हैं। लोग यूट्यूब पे, मैं भी बहुत आसानी से तमाम फिल्में देख लेता हूँ। और जिन दिनों ये फिल्में मौजूद थी हमारे सिनेमास पे तो बड़ा रश था। क्या आपका ख्याल है कि जी भारतीय फिल्में, जो उर्दू फिल्में हैं, ये लगनी चाहिए हमारे सिनेमा पे? देखिए जी, मैं तो ना भारतीय फिल्मों के फेवर में हूँ ना उसके खिलाफ। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ जो मैं समझता हूँ। इंडियन फिल्म रिलीज किए बगैर आपका सिनेमा चल ही नहीं सकता, पीरियड। अब वो अच्छी हैं वो बुरी हैं, ये मेरा फैसला नहीं है, ये गवर्नमेंट का फैसला है। गवर्नमेंट ने जब इजाज़त दी इंडियन फिल्मों की तो आपका एकदम सिनेमा खड़ा हो गया कि नया सिनेमा, आज का मॉडर्न सिनेमा वो पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। और सब उसी के बाद शुरू हुआ। उससे पहले तो कोई नहीं था ना, सिर्फ एक मेरे ख्याल में DHA लाहौर में जो है वो एक सिनेमा था जो मॉडर्न सिनेमा जिसको आप कह सकते हैं। जी हाँ, वो उसके अलावा तो कोई तीन नहीं शोज उसमें चला करते थे, 3 मुख्तलिफ फिल्मों। जी 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 जी, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। वो एक मॉडर्न फिल्म है जिसमें प्रॉपर साउंड था, प्रॉपर प्रोजेक्शन थी। और उसके बाद आप देखें कि इंडियन फिल्म खुली है तो एकदम गेम कहाँ से कहाँ चली गई। पाकिस्तानी फिल्मों को भी फ़ायदा हुआ, पाकिस्तानी फिल्में बनने लग गई, क्योंकि सिनेमा था। आपके जो 2-3 करोड़ को पहले 4 करोड़ की आप देखें ना, वो उसकी फिल्म शोएब मंसूर की फिल्म ने कितना बिजनेस किया था, जो पहली वाली जी 10 करोड़ का उसका बिजनेस था। नहीं जी 5 करोड़ खुदा के लिए। अच्छा नहीं, मैं बोल देखिए वो 50 करोड़ तक गेम चली गई ना। आखिरी आपका बिजनेस जो था वो जब फिल्म हिट हुई तो वो 50 करोड़ पे चली गई। जी, उस ज़माने में जब इंडियन फिल्म नहीं थी और फिल्म जब हिट होती थी तो 4-5 करोड़ करती थी। ठीक। तो डिफरेंस ये सिनेमा की वजह से आया। और जब जैसे इंडियन फिल्म बंद हुई है तो सब कुछ ख़त्म हो गया। आपको 100 फिल्मों की ज़रूरत है। ये फिल्म, ये ऐसा नहीं है कि कभी भी इंडियन फिल्म पर अगर आप नहीं काम कर सकते, ये चीज़ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। आपको बेसिकली 100 फिल्में चाहिए उर्दू ज़ुबान की सिनेमा को चलाने के लिए, ताकि वो एक साइकिल रोटेशन चलता है। जी जी। अब चूंकि पाकिस्तान में मैक्सिमम इन सालों में जो फिल्में बनी हैं वो 22 बनी हैं, तो 22 फिल्म्स के साथ आप सिनेमा नहीं चला सकते। अंग्रेज़ी फिल्म आप जितनी बातें कर लें, पाकिस्तान में कोई टिकट लेके नहीं जाता देखने। सिर्फ 7-8 फिल्में हैं टोटल हॉलीवुड की जो पाकिस्तान में बिजनेस करती हैं। जी बहुत बड़ी जो तो जी वो जो फ्रेंचाइजीज हैं 7 वो हो गई और आपके 22 पाकिस्तानी हो गई, तो 29 फिल्मों से सिनेमा नहीं चल सकता। आपको 100 फिल्में चाहिए। जब तक पाकिस्तान 100 तक ना पहुंचता आपको इंडियन फिल्म बंद नहीं करनी चाहिए। ये आज भी बहुत ज़रूरी है कि ये गवर्नमेंट को ये बात समझ आ जाए। ये खान साहब भी रोज़ उठते हैं, कभी कोई बात कर देते हैं, कभी आज ये बना लो, अब वो बना लो, यूँ बना लो। भाई आप बनवाएं ना अपने किसी बात दे, इसको कहे ना बनाए। एक एक चीज़ के बनने से कुछ नहीं होता। आपको 100 फिल्में चाहिए, अच्छी बुरी की मैं बात नहीं कर रहा जी कि आप बुरी बना रहे हैं, अच्छी बना रहे हैं, आप बना रहे हैं। दुनिया में सक्सेस रेट जो है वो 10% से ज़्यादा दुनिया के किसी खित्ते में नहीं है, इंडिया में भी नहीं है, हॉलीवुड में भी नहीं है। तो आप अगर 22 फिल्में बना रहे हैं, उसमें से अगर 2.5 हिट हो जाती हैं तो यू आर डूइंग वेरी वेल। आपके ख्याल में फिल्में जो पाकिस्तान में वो बजट ज़्यादा होना चाहिए या फिल्म का बजट अभी कम हो, किस तरह से? जब से 2008 से इंडियन फिल्में आई और आपका सिनेमा ये नया वाला जैसे जैसे बढ़ता गया है, वैसे वैसे आपके फिल्मों का जो बिज़नेस है वो बढ़ते चला जा रहा है और ये बढ़ता रहता। इस पर ब्रेक लगी है इंडियन फिल्म के आने से, रुकने से। वो रुकी, सब कुछ रुक गया, सब बिजनेस ही आपका वो हो गया। जो ऑडियंस आपके उसकी वजह से निकलता था और साथ पाकिस्तानी फिल्में भी देखता रहता था, वो सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म देखने नहीं निकलेगा, क्योंकि इंडियन फिल्म उसको केबल पे भी नज़र आ रही है, हर जगह नज़र आ रही है, उसको मिल रही है, वो मुफ्त मिल रही है।
जब आपकी फिल्म या पाकिस्तान में इंडियन फिल्म बैन होती है तो आपको मुफ्त मिल रही होती है, केबल वाला दिखा रहा है, केबल वाले को कोई नहीं पकड़ता। वो फिल्में जो पाकिस्तान में, मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं कि वो फिल्में जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी हुकूमत और सेंसर बोर्ड ने बैन की, वो केबल वालों ने दिखाई। हर केबल वाले, वो 2-2 3-3 चैनल्स हैं उसके अपने, जिस पे वो इंडियन फिल्म दिखा रहा है, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान में बैन है। भाई हर फिल्म तो आप देख रहे हैं, बैन कैसे है सर? और जब ये ज़्यादा भी सख्ती करते हैं तो ये बड़े शहर हैं जो कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, जहाँ पे ये आपको इंडियन फिल्म दिखनी नजर कम हो जाती है, छोटे शहरों में उसी तरह ही चलता है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त सख्त बहरानी कैफियत का शिकार है और कोविड की वजह से तो बहुत तबाही हुई है। आपको मुझे क्या खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? मुझे नज़र नहीं आ रहा खुलता हुआ। तो हमारे मुझे सिर्फ रास्ता वही नज़र आ रहा है कि इंडियन फिल्म खुली जाए। अगर इंडियन फिल्म नहीं खुलेगी तो पाकिस्तानी सिनेमा नहीं खुल सकता। आपने अभी खोल के 2-3 दफ़ा देख लिए ना, कितने लोग आए, लोग ही नहीं आते। अभी आप देखें ना कि इन्होंने उठा के सिनेमा खोल दिए बगैर पूछे किसी से कि भाई खोलने चाहिए, नहीं खोलने चाहिए, कैसे खोलने चाहिए, बस ये एक्सपर्ट है, इन्होंने खोल दिए, फिर ओवरनाइट बंद भी कर दिए। जब आप कह रहे हैं कि आपने वैक्सीन अगर लगवाई है तो आप सिनेमा देखने जा सकते हैं, तो वैक्सीन का तो वैसे ही पता है लोगों को, नहीं, अगर नहीं आपने ये लॉ डिक्लेयर कर दिया कि जी वैक्सीन अगर नहीं लगी, सर्टिफिकेट दिखा के टिकट ले सकते हैं, फिर बंद करने की क्या रीज़न है? क्योंकि वहाँ तो सिर्फ वैक्सीन लगे हुए लोग आ रहे हैं ना, उसको क्यों बंद कर दिया? आप इनसे पूछेंगे, ये सब आपको रीज़न देंगे, लॉजिक देंगे।